Hello my dear friends, welcome to Learning Arena. In this video, I am going to share with you tricks and tips for multiple choice question कि आपको कैसे multiple choice आंसर देने हैं and this will 100% work. तो हम ये ट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ करेंगे. अगर आपको कई बार टाइम कम पड़ जाता है या बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है किसी क्वेश्चन का, आप फिर भी उसको सॉल्व कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक्स हैं. पहला ट्रिक है रीड द इंटायर क्वेश्चन. पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. आंसर इट इन योर माइंड फर्स्ट. ऑप्शन देखने से पहले आप अपने दिमाग में उसका आंसर ढूंढिए. एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर. उसके बाद आप सारी ऑप्शंस को देखिए. किसी भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, सारी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और जो आप 100% श्योर हैं कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. आपको पता है कि ये वाली जो डी ऑप्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल ही गलत है, आप श्योर हो 100%, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए. अभी आपके पास 3 ऑप्शंस बची. अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आंसर करेक्ट होने की बढ़ गई. अब और सोचिए कि और ऑप्शन कौन सी है जो इनकरेक्ट है, उसको एलिमिनेट कर दीजिए. अभी आपके पास बची 2 ऑप्शन. अगर तो आपको आंसर पता है तो आप पहले ही दिमाग में आपके पास वो आंसर आ गया तो आपका वो आंसर ठीक हो गई होगा, क्योंकि आपने 50% तो पहले से ऑप्शन निकाल दी. तो जो चांस हैं आंसर करेक्ट होने के वो भी बढ़ गए. ठीक है, तो इस तरीके से आप बेस्ट आंसर दे सकते हो. सेलेक्ट योर बेस्ट आंसर. जो आपको पता है कि ये सही है उसको सेलेक्ट कीजिए. पे अटेंशन टू दीज वर्ड, नॉट, समथिंग, ऑलवेज, नेवर. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. उसमें नॉट होगा, समथिंग, ऑलवेज, एक्सेप्ट, नेवर, ऐसे वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है. ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हमारे पास 6th ट्रिक जो है, कई बार ऑप्शंस में आ जाता है लास्ट में ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ द अबव. तो ये क्वेश्चन करने बहुत इजी होते हैं. 90% इनका आंसर ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दीज ही होता है. आप पहले चेक करिए. अगर 2 आंसर मिलते हैं तो आप 100% श्योर हो जाओ कि ऑल ऑफ अबव ही होएगा इसका आंसर. या नन ऑफ दीज, अगर 2 मिसमैच कर रहे हैं तो नन ऑफ अबव आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से करने हैं. ऑप्शन विद मोर इंफॉर्मेशन आर जनरली करेक्ट. जो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो जनरली करेक्ट होता है. ठीक है, अगर जैसे आपको कोई भी आइडिया नहीं है और ऑप्शन में ऑल ऑफ अबव है या नन ऑफ अबव है, कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, तो आप सिंपली उसको ऑल ऑफ अबव कर दीजिए. 95% चांस है कि वो ठीक ही होगा. ठीक है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसका भी आपको कोई आइडिया नहीं है और अपनी समझ से लग रहा है कि ये आंसर ठीक होगा, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं. अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है. अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना. उसके बाद में ऑल्दो डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर्स दिए हुए हैं. अभी आप अपने दिमाग में पढ़िए. क्वेश्चन है चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास. अभी अपने दिमाग से पूछिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास. तो दिमाग में आ गया आस्क. जैसे हिंदी में है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, दिमाग में क्या आया, पूछने चाहिए. ठीक है, पर फिर भी सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए. फर्स्ट है बी इनकरेज टू आस्क द क्वेश्चन.
ठीक तो लग रहा है, लेकिन अभी आपने टिक नहीं करना, सारी ऑप्शंस पढ़ो। बी डिस्करेज टू आस्क क्वेश्चन, नॉट बी अलाउड टू आस्क, बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग। अभी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तो नेगेटिव में चले गए हैं ना, सभी का मेन यही है कि क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप मुझे आंसर बताना कमेंट्स में, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। अब यहाँ तो मैंने नॉट अंडरलाइन किया हुआ है, हिंदी में नहीं अंडरलाइन किया हुआ, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो नॉट है और नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है कि आपको लगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की प्रोसेस, आपको आंसर पता है फिर भी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तो ये नॉट, नहीं, नेवर, ऑलवेज, एक्सेप्ट, ऐसी टर्म्स को आपको ध्यान से रीड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोराइजिंग एंड रिकॉल, दूसरा ऑप्शन है रेपिटिशन एंड प्रैक्टिस, थर्ड है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, फोर्थ है एक्सप्लोरेशन एंड इंट्रैक्शन, ठीक है। अभी इनको देख के आपको क्या लग रहा है कौन सा ठीक होगा। जो बिल्कुल इनकरेक्ट है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। और एक एलिमिनेट कर दिया, अभी दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा लग रहा है उसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अभी आपके पास बची 2 ऑप्शंस, उनमें से जो बेस्ट लग रहा है उसको आप टिक करिए। अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड, ठीक है। तो आंसर इसका मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ इन EVS क्लासरूम, पिक्चर रीडिंग, फील्ड विजिट, यूज़ अ ब्लैक बोर्ड या ऑल ऑफ अबव। क्या लग रहा है आपको? पिक्चर रीडिंग होनी चाहिए, फील्ड विजिट होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड का यूज़ होना चाहिए या सभी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप बताना। एग्जाम्पल 4, अभी यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट को बोल्ड किया हुआ है और हिंदी में अलावा को बोल्ड किया हुआ है, बट ऐसा एग्ज़ाम में नहीं होगा। सो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीज़न एक्सेप्ट, ठीक है। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, इट स्टिमुलेट देयर सेंस, it is just a pleasant way to spend time, they acquire new skill and learn when to use them, ठीक है। बेस का भी आप सोच के आंसर बताना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि ऐसी टर्म्स भी यूज़ हो सकती हैं, नेवर हो सकता है, ऑलवेज हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट, नॉट, ये टर्म्स का ध्यान रखना है। और जैसे लास्ट एग्जांपल थी ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ट्रू फॉल्स आ गया तो फिर क्या होगा, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आंसर है वो ट्रू ही होता है। पर फिर भी देखना है, टर्म्स का ध्यान रखना कि नॉट तो नहीं है, नेवर तो नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रू या फॉल्स को आंसर कर सकते हो। जनरली 90% जो रिसर्च की है उसके हिसाब से जनरली आंसर ट्रू ही होता है, बट फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो टर्म्स कंफ्यूज करने वाली होती हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये कुछ टिप्स थी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। हार्ड वर्क करो, अपने आप पे विश्वास रखो एंड बी पॉजिटिव। All the very best for your exam, and if you like the video, subscribe, like and share. Thanks for watching.